मुझे किसी को सही गलत नहीं ठहराना, इनफैक्ट तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। पर ये लो मिस्टर खुराना के साथ डील वाली फाइल है, मुझे इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स मेल करो। वो फाइल फेंकता हुआ बोला, जो राधिका ने पकड़ ली और फाइल लेती हुई सोचने लगी कि उसने कल्पना को कहा था कि वो साहिल को इस प्रोग्राम में लाने के लिए कन्विंस कर ही लेगी। पर वो हर बार ये क्यों भूल जाती है कि उसे मनाना कोई हलवा बनाना नहीं था। वो पैर पटकती हुई अपने केबिन में जाकर काम पर फोकस करने लगी। इसी तरह शाम हो चुकी थी। साहिल अपने केबिन में क्लाइंट से घिरा बैठा हुआ था। राधिका उसे देखकर ही हॉस्टल के लिए निकल गई। उसका काम हो चुका था। वो बेमन से तैयार होने लगी। उसे कल्पना के साथ उस इवेंट में जाना ही था, पर काश साहिल भी वहां आ पाता। उसे आज उसकी कमी खलने सी लगी थी, जो कल्पना और नीलम अच्छी तरह भांप रही थी। आजकल कुछ दिनों से उसकी बातचीत में साहिल का ही जिक्र शामिल रहता था। वो तीनों कैब से वेन्यू तक पहुंच गई। शानदार से मंच पर एलिगेंट से लाइटिंग का इंतजाम किया हुआ था। स्टेज पर साहिल का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में बिजनेस टाइकून लिखा हुआ था। ठीक नीचे ही आलीशान से सोफे रखकर दो व्यक्तियों का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था। वहीं खाली पड़े सोफे पर राधिका की नज़र साहिल को खोज रही थी। नीलम को अच्छी तरह एक जगह बैठाकर वो बाकी के अरेंजमेंट देखने चली गई। वो काउंटर के पास खड़ी सॉफ्ट ड्रिंक ले रही थी कि उसे मीडिया का शोर सुनाई पड़ा, जिसमें ये पता चल रहा था कि बाहर किसी बड़े इंसान के आने की आहट है। राधिका भी गिलास पकड़े वहां तक जाकर देखने लगी। लोगों की भीड़ से भरे माहौल में उसने चीरते हुए अपनी नज़र एंट्री गेट पर दौड़ाई। मीडिया वालों की लाइट्स का फोकस एंट्री गेट पर ही था। उनके कैमरों को एक ही शख्स का इंतजार था, जो कुछ ही दूरी पर अपनी चमचमाती ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस कार के अंदर बैठा था। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलते ही राधिका को राहत मिल चुकी थी, क्योंकि नीरज बाहर निकला था। तो ये तय था कि अंदर साहिल ही है। अब उसकी निगाहें बेसब्री से उसे देखने का इंतजार करने लगी। साहिल बाहर आ चुका था। उसके फुल ब्लैक फॉर्मल सूट का अंदाज कातिल था। उसने आदतन कार से निकलते ही अपने सूट का बटन और टाई की नोट टाइट की। उसके चेहरे का रौब दिलकश था, जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। वो बिना राधिका को देखे उसके बगल से गुजरा। साहिल की खुशबू में उलझती राधिका कब भीड़ के पीछे रह गई, उसे पता ही नहीं चला। वो हवा की तरह आता था और पीछे अपना अक्स छोड़ जाता था। कल्पना उसे अकेले खड़ी देखती हुई उसके पीछे पीछे आ गई। यहाँ क्या कर रही है? वो उसे एंट्री गेट पर खड़े देखकर बोली। वो अंदर इशारा करके बोली, अंदर चलना। कल्पना उसे अपने साथ बैक स्टेज लेकर चली गई। उसे कोई अरेंजमेंट देखने के लिए राधिका की मदद चाहिए थी। वहीं साहिल की नज़र इधर उधर उठे जा रही थी, क्योंकि जब वो अंदर आया था तब उसे लगा जैसे उसने राधिका को देखा हो। पर वो यहाँ कैसे हो सकती है? कैसे? क्यों नहीं वो यहाँ हो सकती है? क्योंकि आज ऑफिस में उसने इसी इवेंट का जिक्र किया था। साहिल की नज़र सामने की तरफ उठ गई, जहाँ राधिका नीलम को खड़े होने में हेल्प करवा रही थी। बीच बीच में उसके खुले बाल उसके मासूम चेहरे को ढक लेते, जिन्हें बेपरवाही से वो पीछे करती जा रही थी। मेकअप के नाम पर उसने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, और आंखों में गहरा काजल, जो दूर से उसकी बड़ी बड़ी आंखों की शोभा बढ़ा रहा था। उसने जैसे ही पीछे की तरफ देखा, उसके बड़े बड़े झुमके इधर उधर झूलने लगे। साहिल को लगा जैसे वो किसी मोहपाश में बनता जा रहा हो। नीरज ने उसे हाथ से छूकर होश में लाकर कहा, सर, आप कहाँ खो गए सर? वो उसे चिढ़ाने का मौका नहीं गंवाता था। कुछ नहीं, वो मुंह फेर कर बैठ गया। तुम जल्दी से ये तमाशा ख़त्म करने को कहो। आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर, वो बेचैन होता हुआ बोला, और एक घूंट में पानी पी गया। वहीं नीरज को मज़ा आ रहा था, पर वही जानता था कि उसने साहिल को यहाँ लेने के लिए कैसे कन्विंस किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि राधिका भी यहीं आने वाली है। वो उन्हें साथ देखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कुछ ही देर में इंटरव्यू शुरू होना था। यस, अटेंशन प्लीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, एंकर ने अपनी स्पीच शुरू कर दी, जिससे बोर होकर साहिल अपने फ़ोन में कुछ झांकने लगा। प्लीज़ वेलकम द बिजनेस टाइकून ऑफ मुंबई, मोस्ट पॉपुलर एंड हैंडसम मिस्टर साहिल मल्होत्रा। एंकर ने जैसे ही उसका नाम अनाउंस किया, राधिका, जो कल्पना के साथ पीछे थी, उसे देखने के लिए बाहर आ गई। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच साहिल अपने चेहरे पर गजब का रौब लिए खामोश बैठा था। उसके लिए ये तारीफें जैसे सामान्य बात थी। उसके इस अंदाज पर भी वो फिदा होने लगी। एंकर ने तैयार की गई स्पीच के मुताबिक साहिल से इंटरव्यू के सारे सवाल जवाब कर लिए थे। वो उसकी शोहरत और रईसे के कसीदे पढ़ चुका था। उसने अब साहिल से उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, क्योंकि साहिल हर प्रोजेक्ट सीक्रेट ही रखता था और किसी बड़ी सी पार्टी में इसका खुलासा किया करता था, जो मुंबई शहर की जानी मानी पार्टीज़ में से एक हुआ करती थी। उसका अपना अलहदा सा अंदाज था, जिसमें उसकी मेहनत के साथ साथ नंबर वन होने का भी
पुख्ता सबूत लोगों की आंखों के सामने आ जाता। पर अचानक किसी प्रोग्राम में उसके रनिंग प्रोजेक्ट को सुनकर उसके कान खड़े हो गए कि मीडिया को कैसे पता चला। उसने दूर बैठे नीरज से इशारे से पूछा भी था, तभी एक शख्स बीच में आकर पूछने लगा, साहिल सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता, इनफैक्ट पर्सनली मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, आपके अदर इंटरव्यूज़ को देखे या पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी चीज़, डोंट माइंड, बट जिससे साफ तौर से पता चलता है कि आप औरतों के लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, या ओपनली कहूँ तो आपको वो नापसंद है। तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाना क्या चाहते हो? इस बार का सवाल आया तो सब रिपोर्टर एक दूसरे को देखने लगे जैसे ये पागल है जो इसने साहिल से ऐसा सवाल किया। मगर साहिल ने एक नज़र उस जर्नलिस्ट को देखा। उसे उस सबके चेहरे याद रहते थे। उसे याद आया ये वही बंदा था जिसने एक इंटरव्यू में साहिल से उसकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा काफ़ी गंभीर सवाल पूछा था, और साहिल ने जवाब में उसे भरे ऑडियंस के सामने करारा थप्पड़ जड़ दिया था। काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी उसने उस वक्त। वो जानबूझकर ऐसे सवाल किया करता था जिससे साहिल का सोया गुस्सा जाग उठे। तब से नीरज सवालों की लिस्ट देखने के बाद ही साहिल का इंटरव्यू फाइनल करवाता था। नीरज जो स्टेज से कुछ ही दूरी पर बैठा था खड़ा होने लगा, पर साहिल के इशारे पर रुक गया। साहिल अपने सिर पर उंगली रगड़कर आराम से बोला, मिस्टर, आपका नाम जो भी है, फर्स्ट थिंग, बिजनेस कोई पसंद नापसंद से नहीं चलता, ये चलता है पैसों से और आइडियाज़ से। और मेरे पास ना आइडियाज़ की कमी है और ना ही पैसों की, तो इसमें जेंडर कहाँ से आ गया? सर, हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपके टीम मेंबर ने ही इसे और आगे ले जाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया भी बताया था। दूसरे ने सवाल किया, उफ, ये सोर्सेज? ये कहते हुए साहिल हल्का सा मुस्कुराया और दूर खड़ी राधिका के दिल के तार झंझना उठे। इतने वक्त में उसे आज ही स्माइल करते देखा था। उसे अब पता चला था कि वो मुस्कुराते हुए कितना हसीन दिखता है। उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत उसकी स्माइल को परफेक्ट बनाते थे। यूं ही लड़कियां नहीं मर मिटती थी उस पर। उसमें कोई तो बात थी, ये कहना गलत होगा, उसमें बहुत सी बातें थी जो लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। जिसमें से एक तो आज राधिका ने खुद देखी भी और देखती रह गई। हाय! तभी राधिका के पास ही खड़ी जर्नलिस्ट उसे देखकर आहें भरने लगी और साहिल की तस्वीरें लेने लगी, जो ना चाहकर भी राधिका को रास नहीं आ रहा था। ओके देन, आपकी सोर्सेज ने आपको नेम भी बताया ही होगा। फिर साहिल भी कहाँ कम था। उसके इतना कहते ही वो सब चुप हो गए। ओके, एनीवन एल्स? सर, आपकी पर्सनल डोंट। उसने उंगली के इशारे से ही टोक दिया। सर सर, मेरा सवाल बिजनेस की बातों से थोड़ा अलग है। एक चुलबुली सी लड़की अचानक सामने आई। राधिका उसे देखती रह गई। वो नीलम थी। नीरज उसे देखकर मुस्कुरा उठा और उसे खड़े होने में हेल्प करने लगा। ओके, आस्क। गनीमत थी कि साहिल उस पर भड़का नहीं था। साहिल सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप बिजनेस टाइकून ना होते तो आप फिल्मी हीरो होते। उसने अपने मन की बात को अल्फाज दे ही दिए थे। तो राधिका उसकी बेबाकी देखती रह गई। वाट डू यू थिंक आई एम नॉट? साहिल कुछ इस अदा से बोला तो उस बेचारी का सिर ही चकरा गया। उसके जवाब कुछ ऐसे हुआ करते थे कि सामने वाले को अपने सवालों पर गौर करना पड़ जाए। फिर वो खुद इतना हॉट और उसकी बातें माहौल को और गर्मा रहे थे। वो जाने के लिए उठता तभी उसके पीछे राधिका आकर खड़ी हुई। तब नीरज के मना करने के बाद भी लगभग सभी ने पिक्चर्स ले ली। यहाँ तक कि स्टेज से दूर जाती नीलम ने भी चुपके से एक तस्वीर में उन दोनों को कैद कर ही लिया, जिसमें दोनों की नज़र एक दूसरे की तरफ उठी हुई थी। मेरे साथ मत खड़ी हो, वो अपने कोट का बटन टाइट करते हुए सामने देखकर बोला। वो मैंने कहा ना जाओ। उसके कहने के साथ ही राधिका नीचे उतर आई। वो उसके पीछे पीछे आती उससे पहले साहिल वहाँ से जा चुका था। नीरज उसके पीछे जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा कि साहिल ने खुद ड्राइव करने का कहकर उसकी मनमांगी मुराद पूरी कर दी। दरअसल नीरज राधिका को छोड़ने के बहाने नीलम से मिलना चाहता था, जो साहिल ने आसान कर दिया। वो गाड़ी में बैठा सोचता जा रहा था। उसे बार बार राधिका नजर आ रही थी, जो आज सफ़ेद और नीले रंग के कॉम्बिनेशन अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रोग्राम में जहां बहुत सारी लड़कियां सेक्सी सी शॉर्ट वन पीस ड्रेसेस पहनकर आई थी, उनमें राधिका की सादगी देखते ही बनती थी। साहिल आज उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। उसमें कोई तो बात थी जिससे वो चाहकर भी मुंह नहीं फेर सकता था, और साहिल को इसी बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। फिर उसका यूं अचानक पास आकर खड़ा हो जाना उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो लड़की, राधिका, आखिर क्यों हो तुम इतनी ज़िद्दी? मुझे नहीं पसंद है मेरे जैसे ही मिजाज के लोग। नफरत है मुझे खुद से भी, और सबसे ज़्यादा अपने जैसे लोगों से। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसने गुस्से में आकर गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा दी। नो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, नहीं होना चाहिए था ये। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त साहिल के सामने एक बच्चा कार के पास न्यूज़पेपर दे रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वो विंडो से पेपर पर लपका। नीरज ने तभी सिग्नल ग्रीन होने पर गाड़ी बढ़ा दी। पीछे वो बच्चा अखबार के पैसे के लिए कहने के लिए दौड़ा।
साहिल को ध्यान में आते ही उसने जल्दी से गाड़ी रुकवाई और उस बच्चे को पैसे दिए। वो पैसों से ज़्यादा दिल से अमीर था। उसमें रईसी का रौब था, घमंड नहीं। वहीं नीरज फ्रंट मिरर से देखकर हल्का सा मुस्कुराया और साहिल को देखकर बुदबुदाया। बच्चों के लिए कितना नरम मिजाज होता है सर का। पर अगले ही पल साहिल की शक्ल से पता चल रहा था कि अखबार में ज़रूर ऐसा कुछ था जो साहिल को रास नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उसका ऑफिस आ चुका था। वो न्यूज़पेपर मरोड़कर नीरज की तरफ करते हुए बोला, इसे मेरे केबिन में पहुंचाना, और नीचे उतर गया। नीरज ने उसे फोल्ड करते हुए देख लिया था और वो साहिल के भावों के पीछे की वजह जान गया था। वो गहरी सांस लेता हुआ गाड़ी पार्क करके अंदर की तरफ बढ़ गया। साहिल जैसे आध राधिका की राह तके ही बैठा हुआ था कि कब वो आए और कब वो उससे बात करे। सर आपके साइन। नवीन साहिल के पास फाइल लेकर आया था। नॉट नाउ। उसने दरवाजे पर राह तके हुए ही नवीन को मना कर दिया कि कुछ देर में उसे राधिका आती हुई दिखाई दी। वो उसे अपने केबिन में आने का इशारा कर चुका था। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई वो झटके से उसके करीब पहुंच गया। बस हो गया ना तुम्हारा? साहिल राधिका की बांह पकड़कर बोला। अब मैंने क्या किया? वो कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम कुछ करती ही कहाँ हो, सब होता चला जाता है ना। वो एक एक शब्द चबाकर बोल रहा था। मुझे सच में नहीं पता। वो उसकी कैद में छटपटाने लगी थी। लुक एट दिस। वो न्यूज़पेपर सामने पटकते हुए बोला। ये राधिका ने देखा। न्यूज़पेपर के बिजनेस वर्ल्ड वाले पेज में उसकी तस्वीर छपी थी जिसमें साहिल राधिका को देख रहा था और राधिका अपने बालों में उंगलियां डाले रख खड़ी थी। देखने से पता चल रहा था कि साहिल उसे कुछ कह रहा है और वो उसकी तरफ अपलक देखे जा रही थी। इस मोमेंट में वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, जबकि ऐसा कोई पल तो कल रात बना ही नहीं था। जाने कौन से एंगल से तस्वीर ले लिया करते हैं ये न्यूज़ वाले। ये देखकर ही राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। मैं तो बस डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। हाँ तुम दूर रहो मुझसे, बहुत दूर। वो उसे दूर छिटकाते हुए बोला। और हाँ, आइंदा किसी मीटिंग या इवेंट में मेरे साथ नहीं चलोगी तुम। क्लियर? वो उंगली पॉइंट करते हुए बोला। तो राधिका भी तेश में आ गई। उसे ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं था। ये तो गलत है। वो आगे कुछ कहती उसके पहले ही साहिल पीछे मुड़ा और मुड़ने के साथ ही वो उससे टकराकर उसकी बाहों में गिर गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो उसके जस्ट पीछे ही खड़ी थी और साहिल के मुड़ने के साथ उसकी कमज़ोर सी बॉडी लड़खड़ा गई। साहिल ने उसे कमर से पकड़ रखा था और राधिका का हाथ उसके शर्ट के कॉलर को खींचे हुए था। डर के चलते उसकी आंखें बंद हो गई थी। खुले बालों में और साहिल की मजबूत बाहों में वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऑफिस की खिड़की खुली होने की वजह से आती हवा में उसके बाल उड़कर साहिल के चेहरे पर आ गए। फिर भी वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, मानो हवाओं को उसने काबू में कर रखा हो। सर। वो छूटने के लिए कसमसाई। साहिल ने झटके से उसे उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह थामा था। नतीजन राधिका फर्श पर गिर गई और उसकी कमर में तेज दर्द उठा। वो तड़प कर बोली, कहा था ना दूर रहो। आई होप एग्जाम्पल याद रहेगा, कहकर वो लंबे लंबे डग भरते हुए केबिन से बाहर निकल गया और राधिका वहीं बैठी उसे जाते देखती रही। उसकी आंखों के सामने जब पेपर आ गिरा तब उसने उसे गौर से देखा और वो जल्दी से उठकर नीरज के पास चली गई। उसे इस खबर की पूरी जानकारी लेनी थी। नीरज सर, साहिल सर अपनी हद भूलते जा रहे हैं। वो उसके केबिन में दाखिल होती हुई बोली। उन्हें याद भी कब रहती है? वो बड़बड़ाया। क्या? कुछ नहीं। तुम शायद न्यूज़पेपर की बात कर रही हो। वो संजीदगी से बोला। मतलब आपको सब पता है? वो तो हो गई। पर सर, वो ऐसे रिएक्ट करके कैसे चले गए जैसे ये पहली बार ही हुआ है? क्या इससे पहले? नहीं, ये सच में पहली बार ही है। जिसकी वजह ये भी है कि सर हमेशा इस बारे में सचेत रहते आए हैं। फिर तुमने गौर किया होगा कि साहिल सर अपनी सेक्रेटरी किसी फीमेल को नहीं रखना चाहते थे। उसने याद दिलाते हुए कहा। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है उनकी औरतों से? वो जानने के लिए बेताब थी। तुम समझ ही नहीं पाओगे और ना ही मुझे बताने की इजाज़त है। उसने सदी हुई आवाज़ में कहा। बस यूँ मान लो ये जो हुआ है सही नहीं है। वो जा चुका था। राधिका असमंजस में थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है। मैं सर के बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। किस बात का इतना गुस्सा, इतनी नफरत लिए घूमते रहते हैं? उसी शाम खींचने वाले ने जाने कितनी मेहनत से खींची होगी ना ये तस्वीर। राधिका वो पेपर पर्स में डालकर घर ले आई थी और उसे ध्यान से देखने लगी। नीलम ने अचानक ही उसे लपक कर पकड़ा और होंठों को गोल करती हुई बोली। राधिका के गाल शर्म से सुर्ख हो उठे थे। वो खुद नहीं जान पाई कि वो मुस्कुरा क्यों रही है। ओहो मैडम, समवन इज ब्लशिंग। वो गुदगुदी करती हुई बोली। हट जा यार। वो नकली गुस्सा करते हुए बोली। देख, मैं कुछ गलत सही नहीं बता रही, बट जो तू सोच रही है ना, या ये जो भी हुआ है ये ठीक नहीं है। इस बार वो गंभीर होकर बोली। क्या? यही वो पेपर की तरफ इशारा करके बोली। पर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मुझे पता है, तुझे पता है, पर लोगों को नहीं। वो आज तुझे सुर्खियों में लाए हैं और कल पता नहीं साहिल का नाम जिससे भी जुड़े वो खतरे में आ सकता है।
इनफैक्ट वो खुद भी किसी खतरे से कम नहीं है, तू डरा मत यार। वहाँ नीरज सर भी यही कह रहे थे। और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं बस उन्हें घर जाने के पूछने के लिए स्टेज पर चढ़ी थी। और तभी मीडिया का काम यही है, देख साहिल सख्त है और अब खतरनाक भी साबित हो सकता है। उसके साथ किसी लड़की का नाम आज तक नहीं जुड़ा। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम। अब राधिका के मन में भी घबराहट होने लगी थी। वो सच में इतना जानती ही नहीं थी, वो बस साहिल के लिए खुद के बढ़ते झुकाव के चलते ऐसे बिहेव करने लगी थी। और इसी बेध्यानी में वो स्टेज पर जा चढ़ी थी। तभी मीडिया वालों ने तस्वीरें ले ली। उसे तो पता ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ेगी। तभी साहिल भी तो उस पर आज किस तरह गरजा था। क्या वजह थी इसके पीछे? वो नीलम के साथ इंटरनेट पर सर्च करने लगी कि कहीं कुछ तो मिले, पर उसकी निजी जिंदगी सबके लिए एक रहस्य ही थी, एक राज थी जिसका पर्दा साहिल के सिवा कोई नहीं उठा सकता था। साहिल ने भी घर आकर सभी न्यूज़ चैनल से बात करके उनको धमका दिया था कि वो जो ये सब कर रहे हैं सही नहीं है, इस खबर को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। साहिल का पूरा शक था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा तो नहीं बन सकता, और इस नॉर्मल से इवेंट में इतनी बड़ी खबर मीडिया वालों ने उछाली भी तो कैसे? ज़रूर उसके पीछे कोई और भी, पर कौन? तभी साहिल के जहन में एक शख्स आया। कहीं वो तो नहीं? हाँ, वो क्यों नहीं? मुंबई टाइम्स की एक रिपोर्टर ने अपने बॉस को साहिल से बात करते हुए सुन लिया था। उसे डर था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। उसने जल्दी से किसी को फ़ोन लगाया और उसके निर्देश पाते ही कैब में बैठकर रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ पुणे में एक बड़ी सी बिल्डिंग में सबसे ऊंचे फ्लैट में एक बड़ा सी हसीन लड़की के हाथों में जब मुंबई टाइम्स का न्यूज़पेपर आया तो वह अपनी जगह खड़ी हो गई। उसका चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छिपा हुआ था। उसके गोरे हाथों में रेड वाइन का गिलास था और दूसरे हाथ में सिगरेट के साथ न्यूज़पेपर। वो पेपर को नीचे झुकाकर अपनी दिलकश आंखों को सिकोड़ती हुई बोली, ओ साहिल मल्होत्रा के दिल में जगी दिल लगी। पीछे खड़ी वो वही रिपोर्टर थी जो इवेंट में साहिल को देखकर आहें भर रही थी। वो उस वक्त राधिका के करीब ही खड़ी थी। उसे राधिका के पास बैठी नीलम की बातों से शक हुआ था कि वो साहिल को पसंद करती है। तभी राधिका के स्टेज पर चढ़ते ही उसने ढेर सारी तस्वीरें ले ली और कपल जैसे दिखने वाली एक तस्वीर को चैनल में दे दिया। बस इसी अनसुनी आधी सच्ची झूठ बात को वो तेज मसालों के साथ लगाकर यहाँ आई थी। जिन्होंने उसे ये काम दिया था, देखकर तो यही लगा था कि साहिल के सख्त पत्थर को पिघलाने के लिए एक जरिया मिल चुका है। वो उसके कानों के पास आकर फुसफुसाई। उस औरत ने उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर वाइन ग्लास को एक घूंट में ख़त्म कर दिया और सिगरेट को अपनी हाई हील्स के नीचे मसलती हुई बोली, साहिल और मोहब्बत इम्पॉसिबल। उसने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर को मोड़कर पास ही पड़े लाइटर से जला डाला, जिसमें साहिल की तस्वीर जलकर खाक हो गई। पर राधिका की मासूम शक्ल अब भी वैसी ही थी। वो पीछे खड़ी लड़की को देखकर बोली, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। वो भी सिर झुकाकर हामी भरती हुई चली गई। मिस्टर साहिल मल्होत्रा, अपने आप को पहुंची हुई चीज़ समझते हो ना? तुम जानते नहीं हो मैं क्या हूँ। तुम्हारे बारे में हर छोटी बड़ी खबर तुम्हारी कब्र की मिट्टी से भी खोज कर निकाल लूँगी। ये जो कर रहे हो ना बहुत गलत है। ये मुझे कम समझने की भूल दोबारा कर रहे हो तुम। इसकी कीमत भी तुम जल्द ही चुकाओगे, बहुत बड़ी कीमत। वो तेज आवाज में चीखी और वाइन गिलास फर्श पर फेंकती हुई आगे बढ़ गई। टू बी कंटिन्यूड।